नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवीडी भोजन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुर्योधन ने जो है कर्ण को वरीयता देते हुए भीष्म पितामह को सेनापति पद से निवृत्त कर दिया है। वहीं हमने देखा कि सरसेनापति से निवृत्त करने के बाद वो कर्ण से कहते हैं कि तुम इस पदभार को संभालो। कर्ण ये समझाते हुए दुर्योधन को बताते हैं कि जो समस्त सेना आपकी यहाँ एकत्रित हो रखी है, उनके पास केवल एक बल है, वो है भीष्म पितामह का बल, उनके नाम का बल, उनके शौर्य का बल। मैं अभी वो अर्जित नहीं कर पाऊंगा इनके लिए, और भीष्म पितामह की जगह लेने के लिए मुझे आप अभी ये समय उपयुक्त नहीं है। सबसे पहले भीष्म पितामह को वीरगति के लिए वीरगति प्राप्त होगी, उसके बाद गुरु द्रोण को वीरगति प्राप्त होगी, तब कहीं जाकर के मैं सरसेनापति नियुक्त हो सकता हूं। क्योंकि अगर भीष्म पितामह लड़ते रहे और पराजित कर दिया तो मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वो हार गए और मृत्यु उनको प्राप्त हो गई तो मैं तो खड़ा ही हूं। और एक तरफ हमने ये भी देखा कि कर्ण या फिर दुर्योधन ये चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो समर्पण है मेरे लिए एकदम क्लियर है कि तुम्हें अर्जुन को वध करना ही करना है, बाकी किसी का मुझे भरोसा नहीं। तो चलिए, बाकी कोई भी अगर इनको और पांडवों को हराता है या परास्त करता है तो वो उनका वध नहीं करेगा, बल्कि उनको यूं कहिए बंदी बना करके ला के रख देगा। तो उस परिस्थिति में मैं निसहाय हो जाऊंगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए चलते हैं एपिसोड 207 पार्ट 1 की तरफ। अर्जुन लग रहा है। ये देखिए सुबह है क्या? आज प्रथम दिन होगा, प्रथम दिन हो गया स्टार्ट, तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या ले जाया जाएगा। वाह, गांडी भारी, जिसके रक्षक पांडव वो करेंगे शत्रुओं पे तांडव। ट्रेनिंग कैंप बना रखा है पूरा एकदम कायदे का, युद्ध शिविर को। जरूरी है भाई। इस युद्ध में विजय के लिए महामहिम की मृत्यु की योजना पर विचार करना अनिवार्य है। वाह यार, एक और नया सॉन्ग। क्या बात। जी अच्छा, वो धार लगाई जा रही है। ऐसा बाहुति धर्म की यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि अर्जुन का जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। अर्जुन का बीजी मनाना है। गांडी तो
स्टार्टिंग से लेकर अभी तक म्यूजिक ही म्यूजिक दे दिए। युद्ध का दिन शुरुआत हो गई। शंखनाद होने दो, शंखनाद से होगा ना। हाँ, अरे मतलब युद्ध का दिन मतलब वहां जा रहे हैं प्रस्थान। माधव, तुम्हारा रथ सज है पार्थ, और तुम्हारा सारथी भी सज है। वाह, नहीं माधव, अर्जुन को ज्ञात नहीं था आप लग रहा मेरे रथ के सारथी नहीं बन सकते। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं पार्थ? उत्तम रथ चालक हूं मैं। नहीं माधव, आप तो पूज्य हैं। आपका स्थान मुझसे नीचे नहीं हो सकता। स्थान ऊपर नीचे का क्या तात्पर्य पार्थ? फिर भी तुम्हें संतोष हो तो ये समझ लो कि स्थान आगे है। सही है। जब तक ये धुरा मेरे हाथों में है, तुम्हारे मन को कभी भटकने नहीं दूंगा पार्थ। सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच जब भी तुम्हारा मन संतुलन खोएगा, तब तब मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि तुम्हें सही मार्ग पर ला सकूं। हे भगवान, रथ युद्ध का हो या जीवन का। या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार्थ। वो तो है निसंदेह। अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में छोड़ करके आप सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। काल भैरव महादेव, हर हर महादेव। दुर्योधन की टीम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो दिव्य देख, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, मतलब देख रहे हो उनके पास धनुर्धारी की जो टीम। अरे तो अभी तो 3 है भाई, अंगराज भी तो बाहर कर रखा ना, रिस्ट्रिक्टेड आउट है तो ना। लड़ेंगे तो दुर्योधन की तरफ ही। जब तक पितामह है तब तक दुर्योधन को कोई क्षति नहीं होगी, और उनके बाद तो फिर उनकी आवश्यकता पड़नी पड़नी। मित्रकर्ण, युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। जब तक तुम धनुष नहीं उठाओगे तब तक हमारी विजय नहीं होगी। मुझे भी उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी मित्र। मेरा शरीर यहां
शिविर में रहेगा, किंतु मेरी आत्मा आपके हर साथ पल वहां रणभूमि में ही होगी। है दिल खुश कर देता। डायलॉग है भाई, डायलॉग। हैट्स ऑफ टू द स्क्रिप्ट राइटर्स। पंचमुखी है हे पांडवों का। माँ काली जिनके आगे स्वयं भू को भी निशस्त्र होना पड़ा युद्ध की देवी। माँ काली का गाना हमको एक अच्छा लगता है। करण अर्जुन मूवी का याद आ जाता है। माँ काली माँ काली हे माँ। तो सारे शस्त्र हम स्वयं आपके अधीन हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो इस एपिसोड को हमने काफी एंजॉय किया क्योंकि इसमें बीजीएम सॉन्ग्स और जो अर्जुन की बीजीएम मतलब काफी सॉन्ग सुनने को मिले हमें इसमें, लेकिन कॉपीराइट क्लेम भी बहुत मिलने वाले हैं तो इसका थोड़ा सा अफसोस है बाकी मजा बहुत आया। खैर बात करते हैं अगर यहाँ पे युद्ध की। जैसा कि रण के पहले, किसी भी युद्ध के पहले प्रत्येक कुनबा अपनी अपनी ईस्ट को अपने अपने प्राणों की रक्षा सौंप के जाता है कि मेरे आराध्य जो भी हैं वो मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे और यदि मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा तो वो आराध्य ही मेरे प्राणों की सदगति करेंगे। आप सबके भी घर में गांव में कोई ना कोई कुल देवता रहते होंगे, तो वो कुल देवता ही दरअसल आपके सभी प्रकार के जो कष्ट हारक, बाधा हारक, इस प्रकार की जो आपदा रहती है उनके पूज्य माने जाते हैं और उनके भी पूज्य माने जाते हैं युद्ध के देवता काल भैरव। तो हमने देखा कि किस प्रकार से मां काली और काल भैरव दोनों की पूजा हुई है क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र में युद्ध के परम योद्धा रहे हैं। उनके आगे फिर कोई टिकने वाला नहीं। वो ऐसा रौद्र रूप रहता है कि जिसके आगे फिर संसार की कोई भी शक्ति हो, कोई भी बंधन हो, वो सब काटते हुए टिक नहीं पाता कोई। आगे चलते। और ये जो रूप है हमको देवों के देव महादेव में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं एपिसोड की। तो तैयार हो गई हैं, सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, इधर जाने की तैयारी हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथी बन के जाएंगे ये अर्जुन को विश्वास नहीं था। अच्छा, भगवान ने एक बात कही कि मैं उत्तम सारथी हूं पार्थ, चाहे रथ ये हो और चाहे आपके जीवन का, मुझसे बेहतर कोई चला नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है कि भगवान जिस प्रकार से आपको चलाने की आशा रखते हैं, आप उसमें अगर अपनी आशा जोड़ देंगे तो फिर दो आशाएं पैदा हो जाएंगी। आपको भगवान ने केवल एक कार्य दिया है, वो है कर्म का कार्य। कर्म और उसके फल की इच्छा आशा में मत बदलिए, आप केवल कर्म करिए। वो क्या है, आप पीछे बैठिए, बाकी मैं देख लूंगा कैसे चलाना है। उन्होंने बता दिया ना कि हाँ। डगमगाने नहीं दूंगा क्योंकि जब भी धर्म या अधर्म के पार्थ तो भाई कहीं ना कहीं भाई जब धर्म भी की बात स्थापने में रुकावट आएगी ना। वही बात है कि जब भी बात धर्म या अधर्म में तुलना करने की आएगी तो मैं तुम्हें उत्तम मार्ग दिखाऊंगा। तो चलिए इस एपिसोड को यही विराम देते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।